हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज an organic compound A has the molecular formula C3H6O. It undergoes iodoform test. When saturated with HCl, it gives B of molecular formula C9H14O. A and B respectively are. तो हमको ये सारी रिएक्शन परफॉर्म करवानी है. ए से बी बनाना है, पहले ए पहचानना है, फिर बी बनाना है और बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज, आप इसमें लिख सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिएक्शंस. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास में, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है. तो देखिए पहली बात तो पहला जो हमारे पास में हिंट आ गया है दैट इज कि आयोडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है. और आपको पता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? आयोडोफॉर्म दे सकता है वो जिसके पास कीटोनिक ग्रुप हो. CH3CO तो कंपलसरी होना ही चाहिए. 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है लेकिन कीटोनिक ग्रुप तो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए. जिसके अंदर अगर कोई कंपाउंड ऐसा है तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं? I2 डालते हैं, NaOH डालते हैं, जिससे क्या मिलता है आपको? हमको मिलता है आयोडोफॉर्म. इस तरह से तो कीटोनिक ग्रुप इज मस्ट. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे को जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है उससे हम कंपाउंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या गिवन है हमारे पास में? C3H6O. ठीक है, तो हमारे पास जो अननोन कंपाउंड है दैट इज C3H6O, यही कंपाउंड है. और उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो कंफर्म होना ही चाहिए क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है ये. तो अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो होगा ही. ठीक है, तो कितने कार्बन कंज्यूम हो गए? 2 कार्बन कंज्यूम हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया. ठीक है, और 3 हाइड्रोजन हो गए. मतलब 3 हाइड्रोजन बचे और 1 कार्बन बचा, जो कि यही हो सकता है. ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का हिंट लेते हुए, ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले से कंपाउंड को प्रेडिक्ट करूंगा तो मुझे यही कंपाउंड मिलेगा, दूसरा कंपाउंड नहीं मिल सकता. आप चेक कर सकते हो. दिस इज योर प्रोपेन टू ऑन. प्रोपेन टू ऑन ये कंपाउंड आ गया आपके पास में. दिस इज योर कंपाउंड ए. ठीक है, प्रोपेन बन गया आपका. और ये आपका क्या देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है. CH3 बनता है आयोडोफॉर्म और साथ में क्या बनता है आपका? CH3COOH, यानी कि आपका एसिटिक एसिड. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड चीज ये बोल रहा है कि आपके जब आप जो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए में जब आप HCl डालोगे, जब उसका ट्रीटमेंट ड्राई HCl से करवाओगे तो आपको कंपाउंड मिलेगा कंपाउंड बी. अब एक बार रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या बनता है. ड्राई उसके साथ में HCl के साथ में ऐसा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. आपने जैसे ये ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया प्रोपेन टू ऑन. एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं HH. अब मैं क्यों ले रहा हूँ आपको सब मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी. बस एक बार देखिए आप शांति से और आपको सब मालूम पड़ेगा. CH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और दूसरा मॉलिक्यूल. 3 मॉलिक्यूल हमको यहाँ पे यूज करना है क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, मैं 3 मॉलिक्यूल के लिए मैंने, देखिए मैं आपको बताता हूँ. जो प्रिंसिपल मॉलिक्यूल उसके अंदर केवल 3 ही कार्बन है, जबकि जो बी कंपाउंड उसके अंदर 9 कार्बन है. तो कार्बन आपने 3 गुना कर दिए. तो 3 गुना करने का मतलब है कि 3 प्रोपेन के मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं HCl के साथ में, HCl के प्रेजेंस में, और रिएक्शन होगी. तो देखिए, तो जैसे मैंने इसके अंदर ड्राई HCl डाला तो क्या क्या रिएक्शन हुई साफ साफ देखिएगा. मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ. सबसे पहले तो क्या बाहर निकला? बाहर H2O बाहर, निकालो उसको. सिमिलरली देखो H2O बाहर. ठीक है, निकल गया. अब 2 H2O यहां से जैसे ही बाहर निकले तो आपको पता है क्या करना है. पता है कि नहीं? पता होना चाहिए. तो क्या करना है इसके अंदर हमको? इसके अंदर हमको बनाना है प्रोडक्ट. तो 2 H2O यहां से बाहर निकल गए, 2 H2O बाहर. तो क्या मिला आपको? देखिए CH3, इसको अपन यहां से हटाते हैं. C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड CH3 CH3। और इस कंपाउंड को अगर मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2,6 डाइमिथाइल हेप्टा 2,5 डाइईन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, डाइईन एक ही नहीं आएगा यहाँ पे, डाइईन 4 ऑन, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, इसलिए 4 ऑन। तो ये हो गया जी इसका IUPAC नेम। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, इसका एक कॉमन नाम भी होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, दैट इज फोरोन। इसका कॉमन नेम होता है फोरोन। ठीक है, तो चेक करते हैं इतना कुछ देखने के बाद में क्या ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं। तो कंपाउंड ए क्या बना था हमारे पास में, कंपाउंड ए बना था हमारे पास में प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, तो ये तो हो गया, प्रोपेनॉल नहीं है, काटो इसको, प्रोपेनॉन हो सकता है, प्रोपेनॉन तो प्रोपेन वन हो गया, इसको भी काटो, प्रोपेनॉन नहीं है, इसको भी काटो, प्रोपेन टू ऑन है, तो सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, और बी कंपाउंड क्या बना था हमारे पास में, दैट इज फोरोन। और फोरोन का IUPAC नेम क्या था, 2,6 डाइमिथाइल 2,5 हेप्टाडाइईन 4 ऑन, इसलिए कंफर्म हो गया है, आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।